हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स में नॉमेनक्लेचर, यानी हैलो एल्केन्स का हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे और उसी के साथ में इनका जो आइसोमेरिज्म होगा उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। तो हैलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। हैलो एल्केन के अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कॉमन नेम, ठीक है। यानी कॉमन नेम्स में हम हैलो एल्केन्स को किस नाम से जानते हैं, ओके। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम्स ऑफ मोनोहैलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर रिटन एज एल्किल हैलाइड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कॉमन नेम में इनको हम क्या लिखते हैं, तो कॉमन नेम में हम इनको एल्किल हैलाइड लिखते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड फॉर एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, जैसे CH3Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड, है ना। तो ये क्या है, CH3 हमारा एल्किल ग्रुप है और क्लोरीन क्या है, हैलाइड है। तो ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। तो अगर कॉमन नेम में इसको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे या कॉमन नेम इसको हम देंगे तो क्या होगा, ये मेथिल क्लोराइड होगा। वहीं पे दूसरा एग्जांपल आ जाता है CH3CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाता CH3 का होल ट्वाइस CHBr, तो इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो कॉमन नेम आ जाएगा वो आ जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये कॉमन सिस्टम में या कॉमन नेम्स होते हैं इनके। अगर वहीं पर हम IUPAC नेमिंग की बात कर लेते हैं कि IUPAC सिस्टम में इनको क्या बोलते हैं, तो अगर हम IUPAC सिस्टम की बात करते हैं, IUPAC नेम, इन IUPAC सिस्टम नेम ऑफ हैलोजन एटम इज रिटन एज प्रफिक्स एंड बिफोर द वर्ड रूट। देखो IUPAC सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो IUPAC सिस्टम में क्या होगा कि जो हमारा हैलोजन एटम होता है उस हैलोजन एटम को प्रफिक्स रखते हैं, ठीक है, वर्ड रूट से पहले, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, क्लोरोमेथेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो क्लोरो है Cl, क्लोरो हमारा क्या है, क्लोरो प्रीफिक्स है, क्लोरो क्या है, प्रीफिक्स है। और ये क्या है, CH3 क्या है, ये हमारा वर्ड रूट है। तो IUPAC सिस्टम में हम जब नाम देंगे इसको, तो IUPAC सिस्टम में क्या होता है, हम वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Cl क्या है, प्रीफिक्स है, और वर्ड रूट क्या है, CH3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IUPAC सिस्टम में हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड आ जाता है, जैसे 2 क्लोरो सॉरी, यहाँ पे होगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स क्या है, हमारा प्रीफिक्स ये जो हैलोजन होगा वो प्रीफिक्स होगा। तो हम IUPAC सिस्टम में जब भी इनका नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे वर्ड रूट से पहले, यानी प्रीफिक्स पहले और बाद में वर्ड रूट आएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है ब्रोमोएथेन है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स को क्या करेंगे, प्रीफिक्स को पहले पढ़ेंगे और जो रूट वर्ड होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये IUPAC सिस्टम हो जाता है इनका नेम करने का, नेमिंग करने का या इनका नाम जानने का, ठीक है। तो IUPAC सिस्टम या IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमोएथेन। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर हम बात करते हैं इसकी CH3CH और ऊपर CH3 लगा हुआ है और नीचे ये यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड से CH2Cl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल
प्रोपेन। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा जो हमारा क्या होगा जो प्रफिक्स होगा, यानी आईपीएसी सिस्टम में हमेशा क्या होगा कि जो प्रफिक्स होगा उसको नंबर 1 पे लगाएंगे, ठीक है, और जो रूट वर्ड होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, जैसे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया होगा कि अगर इनका हम क्या करते हैं, हैलो एल्केन्स का कॉमन सिस्टम में नेम लिखते हैं तो क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। और अगर आईपीएसी नेम की बात कर लेते हैं तो आईपीएसी नेम में क्या होगा कि हैलोजन एटम इज रिटन एज प्रफिक्स। हैलोजन एटम को हम एज अ प्रफिक्स लिखेंगे बिफोर द रूट वर्ड, ठीक है, यानी रूट वर्ड से पहले हम लोग हैलोजन एटम को रखेंगे जो कि प्रफिक्स है हमारा। ओके, अब देखो आगे हम बात करते हैं, यहां तक पहले नोट कर लीजिए आप सब, यहां तक नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा, अब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, यानी आइसोमेरिज्म इन एल्किल हाइलाइड, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होगा एल्किल हाइलाइड का, सबसे पहला आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में इसमें क्या होगा कि जो एल्किल हाइलाइड होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है ना, हैलोजन एटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हैलोजन एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन इन कार्बन चेन। अगर कोई कार्बन चेन है और उसमें जो हैलोजन एटम की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, कहीं पर 1 नंबर पे लगा हुआ, कहीं पे 2 नंबर पे, कहीं 3 नंबर पे, कहीं 4 नंबर पे, तो ऐसे क्या होता है, कोई कार्बन चेन हमें दी हुई होती है और उसमें क्या होता है कि जो हमारा हैलोजन एटम होता है उसकी पोजीशन अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पर क्लोरीन, यानी जो क्लोरीन दिया गया है उसकी जो पोजीशन है 1 नंबर पे है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब क्या है कि कार्बन चेन दी गई और उस कार्बन चेन में जो क्लोरीन की पोजीशन है वो 2nd नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो हैलोजन एटम होगा उस हैलोजन एटम की जो पोजीशन होगी कार्बन चेन में वो डिफरेंट होगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं, इधर देखिएगा CH3 CH2 CH2 और CH2Cl, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो मेथ 8 प्रो ब्यूट, है ना, 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन के पोजीशन कहाँ पर है, 1 नंबर पे। तो देखो हैलोजन, सीधी सी बात ये है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि जब हैलोजन एटम की पोजीशन किसी भी कार्बन चेन में डिफरेंट हो तो उसे हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा सभी को। अब देखिएगा चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है। ब्रांचिंग इन प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन चैन इज डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स 4 और मोर कार्बन एटम इज सो, ठीक। देखो यहाँ पर, अब देखो अगर हम चैन आइसोमेरिज्म की बात करें, ठीक है, तो चैन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन चैन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी यहाँ पर, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन चैन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। हैलोजन डेरिवेटिव्स 4 और मोर कार्बन एटम शो, ठीक है। जो हैलोजन के डेरिवेटिव होंगे वो क्या शो करेंगे, या तो 4 या फिर मोर कार्बन एटम शो करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल जैसे दिया गया, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये क्या दिया गया, 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये चैन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, तो ये भी यहाँ पर चैन आइसोमेरिज्म क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। चैन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शो बाय द हैलोजन डेरिवेटिव्स कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम। ठीक, देखो अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो जो इसमें कायरल कार्बन एटम होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। ठीक, सबसे पहला कायरल कार्बन एटम sp3, यहाँ पर मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होना चाहिए। एक तो ये पहचान होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक, लेकिन अगर हम सिंपल वे में कहें कि जो कायरल कार्बन एटम होगा वो कायरल कार्बन एटम डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई कायरल कार्बन एटम है यहाँ पर, जैसे ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन एटम है, ठीक, तो ये डिफरेंट कार्बन एटम या कंपाउंड से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर ये कंडीशन होगी वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक, 2-ब्रोमो ब्यूटेन इसका एग्जाम्पल है। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मेथेन। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल, सबसे पहले तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसके साथ में एक जो कायरल कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है ये डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट कंपाउंड से जुड़ा होगा। ठीक है, ये डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो आज हम के लेक्चर में हमने क्या जाना, हैलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर के बारे में जाना कि कॉमन सिस्टम में उसको किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, आईपीएससी सिस्टम में हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग ने क्या पढ़ा कि आइसोमेरिज्म इन एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट में आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा। ठीक है, यानी आइसोमेरिज्म के बारे में जाना। और आइसोमेरिज्म में क्या क्या जाना कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, चैन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में जानी। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।